दोगला दोगला अगर मैं कहूँ तो अमाल लगा मुझे और नेहल लगी। बिग बॉस 19 से एग्जिट होने के बाद फिल्म मेकर ज़ीशान कादरी काफी हेडलाइंस में है। उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी फ्रस्ट्रेशन और दिल की बातें खुलकर रख दी। जो मेरे पीछे बसीर अमाल की बात कर रहे हो? मैं बसीर अमाल, फरहाना नेहल की बात कर रहा हूँ। और ठीक है, और शहबाज भी था उसमें कि अगर मैं रहता वहाँ पे और मुझे अगर हिंट मिल जाता, जैसे सबको हिंट मिला, फिर मैं दिखाता गेम चेंज किसको बोलते हैं। उनका कहना है कि बीवी मेकर्स उनके साथ फेयर नहीं थे। वैसे ऐसा उनको किस एंगल से लग रहा है ये तो वही जाने। वही उन्होंने ये भी बोला है कि जैसे सबको क्लिप्स दिखाए गए, उनके कुछ क्लिप्स शो में दिखाए क्यों नहीं गए। उनका कहना था कि देखो, मुझे ये समझ नहीं आया कि अमाल मेरे बारे में क्या बोल रहा था, वो क्यों नहीं दिखाया गया मुझे। उन्होंने ये भी ऐड किया कि शो के दौरान उन्हें 2 लोगों से सबसे ज्यादा हर्ट हुआ, अमाल मलिक और बसीर अली से। उन्होंने बोला कि मुझे अमाल और बसीर से काफ़ी हर्ट हुआ, मैं उन पर ट्रस्ट करता था, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे बारे में क्या क्या बुरा भला बोला है। अगर मुझे घर के अंदर ये सच पता चल जाता तो मैं पूरा गेम ही बदल देता। बट सर को कोई याद दिलाओ कि नेहल जब सीक्रेट रूम से बाहर आई थी तो उन्होंने सबसे पहले सर को आकर बोला था कि जो अमाल है वो डबल फेस है। तब तो सर ने नेहल की बात को सीरियसली लिया नहीं। तो अब क्या चाहते हैं सर? इवन एक क्लिप भी दिखाई गई थी इनको अमाल के लिए, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। मेरा बच्चा किडनैप कर लिया उन्होंने। अब बाहर आकर ये अपने ही ग्रुप के लोगों को ऐसा बुरा भला बोल रहे हैं, इसका क्या तुक बनता है? वैसे उन्होंने ये भी बोला है कि जिस तरह सबको 4th वीक के बाद गाइडेंस या फीडबैक मिला, मुझे तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं, जबकि दूसरे कंटेस्टेंट्स को हिंट या वीडियोस दिखाए जाते थे। अगर वो मेरे साथ भी ऐसा करते तो शायद मेरी भी स्ट्रेटजी चेंज होती। मुझे लगता है ये थोड़ा अनफेयर था, ऐसा उनका बोलना है। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए भी बोला कि आपने किसी को नॉमिनेट करके अगले दिन सीक्रेट रूम में भेज दिया, फिर वापस ले आए, और ऐसा 2 बार हुआ जैसे फरहाना और नेहल के केस में, तो मुझे ऐसा मौका क्यों नहीं दिया गया। इसी बीच उन्होंने कुनिका जी को भी टारगेट करते हुए बोला कि बिग बॉस ने कुनिका जी को सबसे कम वोट्स पे घर पे रख लिया है, तो मुझे क्यों नहीं? मैं तो बैकफुट पे भी गेम नहीं खेल रहा था, ना चुपचाप रहता था, ना घर में सोता रहता था, तो मुझे भी एक चांस तो मिलना चाहिए था ताकि मैं लोगों का असली चेहरा देख पाता। तो इंटरव्यू के एंड में ज़ीशान ने डायरेक्टली ये भी कहा कि उन्हें गौहर खान या कुनिका सदानंद के बेटे जैसा गाइडेंस या सेकंड चांसेस भी नहीं मिले जो उनके गेम को बदल सकते थे। तो अब आपसे ये सवाल है, क्या बिग बॉस 19 मेकर सच में ज़ीशान कादरी के साथ अनफेयर थे, और क्या ज़ीशान कादरी इतनी जल्दी बिग बॉस के घर से एविक्टेड होना डिजर्व करते थे या नहीं? और अगर ज़ीशान कादरी डिजर्व नहीं करते थे तो अशनूर और नीलम में से किसे जाना चाहिए था उस दिन? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर दो, और वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।